मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। दोस्तों, जिस किसी ने इस आवाज को सुना वो इस आवाज का दीवाना बन गया। दो लफ्जों की है दिल की कहानी। पर्दे पर जब ये आवाज आती थी तो समझ लीजिए देखने वालों की नजर नहीं हटती थी। जब तक रहे तन में जिया। और इस आवाज ने जिस भी एक्टर के लिए गाना गाया वो स्टार से सुपरस्टार बन गया। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। जी हाँ, ये आवाज हिंदुस्तान की आवाज बन गई। सबसे ज्यादा गानों का रिकॉर्ड इनके नाम है। इनकी आवाज लोगों के दिलों में ऐसी बसी कि लोगों ने इन्हें अपने दिल में बिठा दिया और दिल से इन्हें एक नाम दिया, आशा ताई का। जी हाँ, आज हम आशा ताई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आशा ताई, आपको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आप हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिलों में रहेंगी। आशा ताई, आपको हम कभी ना भूल पाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। हाल कैसा है जनाब का, जब मेरी चुनरिया मलमल की, तेरी जुदाई डस गई तन्हाई। 20 लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, 20 लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं और 14,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो वो देश की नहीं, पूरी दुनिया की नंबर 1 सिंगर हैं क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप देखें। सांझ ये गोकुड़ी सावळी सावळी, छोटो একটা ভালোবাসা, এই তো শুধু চাই গো শোভা। প্রাণের ছোঁয়ায় তুমি ভেঙে দিলে ফুল। चाहे वो सनम तेरी कसम हो, चुरा लिया है तुमने जो दिल को हो, क्या गजब करते हो जी, आर.डी. बर्मन के बहुत सारे गाने, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, सेंशुअस गाने हो या दर्द भरे गाने हो। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। यस, अब आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, वन एंड ओनली आशा ताई, आशा भोसले की। जी हाँ, आशा भोसले जी के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम होगा। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार, छोड़ो ना। उन्होंने पहले जब अपना करियर शुरू किया था तो उनको पहले वो गाने मिलते थे जो बड़े सिंगर्स गाते नहीं थे। मतलब कहते हैं कि उनको बी ग्रेड के गाने मिलते थे। बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके उन्होंने अपने करियर को बनाया और आज हम आशा भोसले जी को याद कर रहे हैं दिल से। आशा ताई, जब जब आपके गाने हम सुनते हैं तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, वाह वाह आशा ताई, आपको हमारी उम्र भी लग जाए। मैं दिल तक तो मेरा ले लिया, कि वो क्या बेचारा ले गया। अरे बाबा बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर गए। बने रहिए, मैं बस छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं आपके साथ और फिर से शेयर करूंगा आशा जी के बारे में कुछ और भी चुनिंदा चुने हुए नगमे। आशा ताई का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर कंपनी के मालिक थे और वो मशहूर एक्टर भी थे। जब आशा ताई बहुत छोटी थी, 10 साल की, तब उनके पिता का देहांत हो गया और अपनी बहन लता मंगेशकर जी के साथ उनको मजबूरन एक्टिंग और सिंगिंग दोनों करनी पड़ी। ये उस ज़माने की मैं आपको बात बता रहा हूँ जब जो एक्टर होते थे, जो फिल्मों में काम करते थे, वो खुद गाते भी थे। आप देखिए कितनी मेहनत करते थे वो लोग। आज तो फिर भी आप देखिए, एक्टर अलग हैं, सिंगर अलग हैं। कुछ लोग हैं जो इतने टैलेंटेड होते हैं, जो एक्टिंग भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं। और आशा जी, उनको तो आप सभी जानते हैं, भरपूर टैलेंट से भरी हुई हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि
आशा जी के गानों में आप देखेंगे उनकी चटपटी आवाज़ और जिस तरह से वो जैसे कुछ गानों में वो आहें भरती हैं, एक्सप्रेशन देती हैं, नुआंसेस होते हैं, इसका नतीजा यही है वो खुद भी एक्टिंग करना जानती हैं। की वजह से ही हर गाने में जान आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना तो इन्हीं के लिए है। उस टाइम पे जो एक्टर उस गाने को निभा रहा है वो गाना उन्हीं का बन जाता है, क्योंकि उनको समझाया जाता है कि आपको ये गाना इन एक्ट्रेस के लिए गाना है, ये गाना आपको इस सिचुएशन के लिए गाना है। आशा जी भरपूर, आप देखिए उनके R.D. बर्मन जी के साथ भी बहुत सारे गाने हैं और किस तरह से उन्होंने उस भरपूर मोहब्बत, भरपूर सेंशुअस, मतलब आप कहेंगे कलेजा निकाल देती है उनकी आवाज़। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आशा जी और लता जी दोनों मिलकर परिवार का खर्चा उठाती थी। 1943 की मराठी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहली बार गाना गाया था, चला चला नवबाला। वो गाना अच्छा खासा चला था और 1948 में पहली बार हिंदी फिल्मों में उन्हें गाने का मौका मिला था और उन्होंने हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया में गाना गाया था। एक थिएटर कंपनी की मालिक होने के बावजूद भी आशा जी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे जो मशहूर सिंगर्स होती थी जैसे गीता दत्त, बड़े धोखे हैं इस राह में, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर, मेरे पिया के नंगू किया है वहाँ से टेलीफोन के फिर हंसी रात हो ना हो, इनका नाम हुआ करता था। उसके बावजूद अपनी जगह बनाना इंडस्ट्री में वाकई बहुत मुश्किल था। तब इतनी फिल्में भी नहीं बनती थी, फिल्में बनती थी लेकिन कम बनती थी, तो काम बहुत कम होता था। तो नेचुरली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट मिलता था काम करवाने के लिए, और ऐसे में आशा भोसले जी स्ट्रगल करती हुई उस जमाने में अपनी जगह बना रही थी। आशा जी की प्रोफेशनल लाइफ कैसी भी रही हो, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत तूफान आए, बहुत दुख भरी लाइफ रही है आशा जी की। जब वो सिर्फ 16 साल की थी तो उन्हें लता मंगेशकर के एक सेक्रेटरी थे जिनका नाम था गणपतराव भोसले, जिनकी उम्र 31 साल थी। 16 साल की कच्ची उम्र में उन्हें उनसे प्यार हो गया। अल्लाह मेरी तौबा। और प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद झगड़े शुरू हुए, लेकिन एक बात जिसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूं, मेरी डिक्शनरी में ये सरासर गलत बात है, जुर्म है, और ये होना भी नहीं चाहिए। किसी पर हाथ उठाना नहीं चाहिए, खासतौर से एक लेडी पर। मीडिया के सूत्रों से पता चला कि आशा भोसले जी को गणपतराव भोसले मारते थे, उनके घरवाले उन्हें पीटते थे। आशा जी को उनके घरवालों से मिलने नहीं दिया जाता था। लता मंगेशकर जी भी उनसे मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन उन्हें मिलने पर रोक थी। एक कैद खाने में अपनी वो ज़िंदगी बिता रही थी, वो आज़ाद होना चाहती थी। तो आखिर उन्होंने गणपतराव भोसले से तलाक लिया, और जिस वक्त उन्होंने गणपतराव भोसले का घर छोड़ा उस वक्त आशा जी प्रेग्नेंट थी। ऐसा मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता चलता है। कितनी कठिनाई और कितनी मुश्किलों से भरी हुई ज़िंदगी रही है आशा ताई की, लेकिन आशा ताई उसके बावजूद भी आपने जो ज़िंदगी में मकाम हासिल किया है उसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, 1960 के दशक के आसपास आशा जी ने गणपतराव भोसले से तलाक ले लिया था। आप जानते हैं उस वक्त वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, और ऐसे में उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मोड़ आया जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और वो खूबसूरत मोड़ क्या था? O.P. नैयर साहब के साथ उनकी मुलाकात। O.P. नैयर साहब ने आशा भोसले जी के टैलेंट को पहचाना और आशा भोसले जी से ऐसे ऐसे गाने उन्होंने गवाए, उनकी रेंज का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने पहचाना कि आशा जी की रेंज क्या है। आप अगर उन गानों को सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि क्यों वो गाने आज फिल्म इंडस्ट्री में माइलस्टोन है। दरअसल आशा जी की जो सक्सेस है उसके लिए आप सही मायनों में इसका जो क्रेडिट है वो O.P. नैयर साहब को दे सकते हैं। पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी आई मेहरबान बैठी
ओपी नैयर साहब के साथ काम करते करते आशा जी और ओपी नैयर साहब बहुत करीब आ गए थे, उनमें रोमांस चला। हालांकि ओपी नैयर साहब खुद 4 बच्चों के बाप थे। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया, जाने कैसा है मेरा दीवाना। आशा भोसले जी भी 3 बच्चों की माँ थी। उसके बावजूद कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी की परवाह किए बेधड़क एक दूसरे के साथ वो घूमा करते थे। उनकी जो खबरें थी अक्सर मीडिया में आती थी, लेकिन कहते हैं ना, प्यार जब प्यार होता है तो प्यार इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। प्यार क्या करेक्ट अंधा होता है। ये अंधापन मैं ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत गलती मानता हूँ। ये गलतियाँ अक्सर होती हैं और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये गलतियाँ आपने खुद ही देखा है, इतने सारे लोगों के बारे में आपने पढ़ा और सुना है। ऐसी गुस्ताखियाँ और गलतियाँ होती रहती हैं और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी में जो क्रिएटिविटी के कलर हैं वो निकल के अपने अपने तरीके से बाहर आते हैं। प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50, आधा आधा 50-50। ओपी नैयर साहब के साथ उनका जो रिलेशन था वो कोई 1958 से लेकर 1972 तक चला। फ्रॉम 1958 टू 1972 मीन्स आप मान सकते हैं कि कोई 14 साल का ये अफेयर उनका चला। उसके बाद बच्चे बड़े हुए और आशा जी को ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी, क्योंकि हो जाता है कई बार ऐसा। उन्होंने बच्चों की परवाह करते हुए इस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देना ही बेहतर समझा और इस रिश्ते को ख़त्म करने की उन्होंने पहल की। ओपी नैयर साहब इस बात को दिल से लगा चुके थे। कहते हैं कि ओपी नैयर साहब ने तब एक फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए, उसके लिए लास्ट जो आशा भोसले जी ने उनके लिए गाना गाया था, उसकी रिकॉर्डिंग के वक्त आशा जी का उस गाने में दर्द साफ छलकता है। और उस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, लेकिन आशा जी उस फंक्शन में गई नहीं थी। उस फंक्शन में ओपी जी ने आशा जी के बिहाफ पे वो अवार्ड लिया था और गुस्से में उस अवार्ड को उसी कार की खिड़की से बाहर फेंका जिस कैडलक कार में वो बैठकर आशा जी को मुंबई घुमाया करते थे। जी हाँ, ये कुछ खूबसूरत किस्से हैं, ये बातें हैं बॉलीवुड की। इसीलिए तो मेरे इस प्रोग्राम का नाम है बॉलीवुड ही बॉलीवुड। ओपी नैयर साहब की ज़िंदगी में भी एक अजीब सा तूफ़ान आ गया, क्योंकि उनके घर वालों ने भी उनसे किनारा कर लिया था। उनकी वाइफ उन्हें तलाक नहीं दे रही थी। ओपी नैयर साहब ने अपना बैंक अकाउंट, अपना घर, सब कुछ छोड़कर एक गुमनामी ज़िंदगी में जीने का फ़ैसला कर लिया। वो ऐसे लोगों के बीच एज अ पेइंग गेस्ट बन के रहने लगे जिन्हें वो जानते भी नहीं थे। अननोन लोगों के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बितानी शुरू कर दी थी। ये अब क्या बताएं, ये मोहब्बत है, ये दिल का दर्द है। हर इंसान इस दर्द को सह नहीं पाता है। अपना अपना तरीका होता है भुला देने का, या अपना अपना तरीका होता है याद करने का। आगे चलते हैं। ओपी नैयर साहब के बाद 1973 में जब फिल्म फेयर अवार्ड, जब प्राण जाए पर वचन न जाए के किस्से के बाद, जब उनकी मुलाकात थोड़े टाइम के बाद एस.डी. बर्मन साहब, मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब के बेटे आर.डी. बर्मन से हुई। आर.डी. बर्मन साहब को कौन नहीं जानता। उन्होंने भी आशा भोसले के टैलेंट को भरपूर इस्तेमाल किया। हाय रे हाय मेरा घुंघटा, दिल धड़काए मेरा घुंघटा, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो। मिल गया तुझे पाके ओ साथिया। उनको इतने खूबसूरत रोमांटिक गाने दिए और उनके साथ वो खुद भी गाते थे। अगर आप कुछ गाने सुनेंगे जिसमें दुनिया में वो एक एक्सप्रेशन कमाल का उन्होंने उसमें जिस तरह से उन्होंने गाया है,
दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। मतलब वो सेंशुअस जो वो फीलिंग होती थी वो कमाल होती थी। दोनों की जोड़ी को देखकर लगता था यार ये गाते जाएं और हम सुनते जाएं। नेचुरली एक साथ जब साथ कोई वक्त बिताता है, जब बहुत सारा वक्त बिताता है, बहुत सारे काम साथ में करते हैं, आप साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे से लगाव होना तो लाजमी होता है। ओ.पी. नैयर साहब के बाद आशा जी की ज़िंदगी में आए आर.डी. बर्मन। उनका प्यार बहुत आगे गया। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। ये शादी ज़्यादा दिन चली नहीं, साथ में उन्होंने और आगे बहुत सारे गाने गाए, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा नहीं था कि जो प्यार था, जो शादी के बाद संबंध था, वो ख़राब हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन निभा कर चलते थे, क्योंकि प्रोफेशनल और फ्रेंडली रिलेशन अगर साथ में मिल जाए तो आप पर्सनल ज़िंदगी को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब वो आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आशा जी अप्रैल 2026 को हमें छोड़कर चली गई। अब वो आवाज़ हमेशा हमारे जहन में रहेगी। आशा ताई आप बहुत याद आओगी, बहुत याद आओगी। हम आशा जी को ऐसे ही सुनते रहें, गुनगुनाते रहें, गाते रहें। आशा जी आप हमेशा यहाँ रहेंगी हमारे दिल के करीब। प्यार से डरते हो जी, डर के तुम और एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, दम और दम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और हम आपको हमेशा याद करेंगे सुरों की मलिका के नाम से। आशा ताई थैंक यू सो मच इतने सुरीले गानों के हार पहनाने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बॉलीवुड ही बॉलीवुड में मैं आपसे फिर मिलूंगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आता है, सच में पसंद आता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरे इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे अनमोल अनसुने किस्से लेकर आने वाला हूं। सो प्लीज स्टे विद मी हियर ओनली ऑन बॉलीवुड ही बॉलीवुड। बाय बाय।